ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। भोलेनाथ सब देवों के देव कहे जाते हैं, तभी उन्हें महादेव की उपाधि दी गई है। संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो महादेव नहीं कर सकते। गृहस्थ आश्रम में भी शिव पार्वती का नाम सबसे ऊपर आता है। आप देख लीजिए, श्री ब्रह्मा जी हैं, उनकी भी 2 पत्नियां हैं। श्री हरि विष्णु जी हैं, उनकी भी अनेक पत्नियां हैं, जैसे श्री महालक्ष्मी, श्री देवी, भूदेवी आदि। श्री कृष्ण ने भी अपने इस अवतार में 16,108 रानियों के साथ विवाह किया और उनके पति कहलाए। परंतु एक अपने भोलेनाथ जी हैं, जिन्होंने हर एक, चाहे माता सती हो चाहे माता पार्वती हो, सिर्फ उन्हीं को ही अपनी पत्नी रूप में हमेशा से स्वीकार किया है। भोलेनाथ ने हमेशा एक पत्नी धर्म निभाया है। तभी आप सबने देखा होगा कि जितने भी संसार में अविवाहित कन्याएं हैं, सदैव भोलेनाथ का ही अपने जीवन में सुयोग्य पति की प्राप्ति के लिए व्रत करती रही है। और सौभाग्यवती स्त्रियां गौरा माता का पूजन करती रही हैं कि उनका सुहाग अटल रहे। इसलिए शिव पार्वती की जोड़ी की जहां पूजा की जाती है, उस गृहस्थ आश्रम में कभी भी किसी भी चीज की परेशानी नहीं होती। सदैव पति और पत्नी का जीवन सुखमय बना रहता है। भोलेनाथ का चाहे कोई भी व्रत लगा लीजिए आप, चाहे उनका सोमवार का व्रत हो, चाहे त्रयोदशी का व्रत हो, और चाहे 16 सोमवार का व्रत हो, सारे ही व्रत बहुत ही चमत्कारी और कल्याणकारी है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और स्वागत करती हूं आप सबका बहुत बहुत इस कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम भोलेनाथ और माता पार्वती का जो व्रत है 16 सोमवार, उसकी महिमा का गुणगान करेंगे। हम इस वीडियो में इस व्रत के नियम, महिमा, कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले नियम की बात कर लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगी कि जो 16 सोमवार का व्रत है बहुत ही कल्याणकारी व्रत है, जिसे स्वयं माता पार्वती और स्वामी कार्तिकेय जी ने भी किया है और अपनी मनोकामना की पूर्ति की है। सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो 16 सोमवार का व्रत है, ये बीच में छूटता नहीं है। अगर आप रसगुल्ला भी हो जाती हैं तो आप मंदिर मत जाइए, आप कथा श्रवण कर सकती हैं किसी भी परिवार के अन्य सदस्य से, या आप फोन पे भी सुन सकती हैं। परंतु प्रसादी में आपको जो प्रसाद हम 16 सोमवार के दिन खाते हैं वही खाना होगा और व्रत के सारे नियम आपको पूर्ण करने होंगे। इस प्रकार अब मैं बता देती हूँ भोग प्रसाद क्या होता है। भोग प्रसाद में हम 16 सोमवार को पाव भर जो चीज होती है हम वही शिव जी को चढ़ाते हैं। 1 पाव चीज हम भक्तजनों में बांटते हैं और 1 पाव जो चीज होती है उसको हम स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। पाव भर चीज आप कोई भी ले सकते हैं जिसका भी आपने व्रत करने का संकल्प किया है। जैसे आपने चूरमे से 16 सोमवार का व्रत का संकल्प किया है तो आप पाव भर चूरमे की पिंडी शिव जी पे चढ़ाएंगे। पाव जो चूरमे का पिंडी है वो भक्तजनों में बांट देंगे और पाव भर जो चूरमे की पिंडी है वे स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। ऐसी अगर आपने केले का किया है तो उसका भी यही नियम है। पाव भर केले शिव जी पे चढ़ेंगे, पाव भर केले बटेंगे और पाव भर जो केला है वो आपको स्वयं ग्रहण करना है। देखिए, पहले वाले जो मनुष्य थे, स्त्रियां थी या जो भी थे, वे अपने नियम को साध लिया करते थे। परंतु आजकल का जीवन बहुत ही व्यस्त है और हम बहुत दौड़ धूप करने लग गए हैं। इसलिए जितना आपसे नियम पुगे आप उतना पुगाइए। कई तो चाय या पानी पी लेते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं। तो आप चाय या पानी अगर आपसे रहा नहीं जा रहा है तो आप ले सकते हैं, परंतु जो आपको ग्रहण करना है वो पाव भर ही ग्रहण करना है अगर आप 16 सोमवार व्रत का नियम लेते हैं। ये हो गया नियम। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका पूजन कैसे होता है। देखिए, भोलेनाथ और माता पार्वती के अगर आप मंदिर में जाके उनको जल अभिषेक करते हैं, कच्चा दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनको नैवेद्य चढ़ाते हैं, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। परंतु अगर आपके पास कोई मजबूरी है, कोई छोटा बच्चा है आपके घर में, या कोई बड़ा बुजुर्ग है, या भगवान ना करे कोई बीमार है और आप जा नहीं पाते, तो आपके
घर में जो शिवलिंग है आप उसका ही पूजन करिए, कच्चे दूध से, गंगा जल से, बेलपत्री से, जो भी आपके पास पूजा सामग्री है, अक्षत से, मीठे से, काले तिल से, इन सब से पूजन करके आप घर में भी 16 सोमवार की कथा कर सकते हैं। भोलेनाथ के जो ये व्रत है 16 सोमवार व्रत, उसको आपको 16 सोमवार की कथा करनी होती है। उसकी पुस्तक आपको बाजार में आराम से मिल जाती है। अब हम कथा श्रवण करते हैं। आज श्री 16 सोमवार व्रत कथा। ओम गण गणपते नमः। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती संसार भ्रमण के लिए नीचे को पधारे मृत्युलोक में। घूमते घूमते वह अमरावती नगरी में पहुंचे, जहाँ के राजा ने अति रमणीय शिव मंदिर बना रखा था। उस मंदिर की शोभा माता पार्वती को बहुत भागी और वह भोलेनाथ के साथ बोली कि भी आज हम थोड़े दिन के लिए इसी शिव मंदिर में निवास करेंगे। इस प्रकार शिव और पार्वती उस मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन भोलेनाथ को बहुत ही प्रसन्न जान के माता पार्वती ने आग्रह किया, स्वामी क्यों ना हम तुम दोनों चौसर खेलें। और इतने में माता पार्वती और भोलेनाथ चौसर खेलने लगे। जैसे ही वे चौसर खेलने लगे, इतने में ही उस मंदिर का पुजारी पूजन करने के लिए मंदिर में आ पहुंचा। तभी माता पार्वती ठिठोली करते हुए बोली, पुजारी जी बताइए इस बाजी में कौन जीतेगा। सबको पता है मेरे महादेव देवों के देव है, इसलिए इस बाजी में अवश्य ही महादेव जी की ही विजय होगी। इतनी देर में जैसे ही बाजी समाप्त होती है और माता पार्वती विजयी हो जाती है। माता पार्वती फिर उस पुजारी पे बहुत क्रोधित हो गई और बोली, मैं तेरी माँ हूँ और ये तेरे पिता हैं, परंतु तूने माता और पिता में भेदभाव किया पुजारी, और तूने पिता का पक्ष लिया, इसलिए मैं तुझे कोढ़ी होने का श्राप देती हूँ। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत रोका, परंतु क्रोधवश वह किसी की भी ना मानी और उन्होंने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। माता पार्वती के श्राप के कारण पुजारी कोढ़ी हो चुका था और वह बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जब कोढ़ी हुए उसे बहुत समय बीत गया तो एक दिन उसी मंदिर में स्वर्गलोक से कुछ अप्सराएं पूजन के लिए पधारी। उन्होंने जैसे ही पुजारी को कोढ़ से दुखी देखा तो वे बोले, पुजारी जी आपकी इस दशा का जिम्मेवार कौन है। तभी पुजारी ने निसंकोच अपनी गलती उन सब अप्सराओं से बोल दी कि मैंने माता पार्वती और भोलेनाथ में भेदभाव किया था। तो अप्सराओं को पुजारी जी पे दया आ गई और उन्होंने बोला, पुजारी जी आप भोलेनाथ का 16 सोमवार का व्रत कीजिए, देखना आपकी ये कोढ़ बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। तो पुजारी जी बोले, मुझे 16 सोमवार के व्रत के नियम नहीं पता है, कृपया कर बता दीजिए। तो अप्सराएं बोली कि 16 सोमवार को पाव भर हमें अपना भोजन ग्रहण करना होता है, पाव भर ही भोलेनाथ को समर्पित करना होता है और पाव भर ही हमें भक्तजनों में बांटना होता है। और भोलेनाथ की जैसे ही आप पूजा करते हो वैसे ही आपको पूजा करनी होती है और उनकी कथा करनी होती है। पुजारी ने जैसे ही अप्सराओं ने बताया वैसे ही 16 सोमवार के व्रत का संकल्प किया और भोलेनाथ के 16 सोमवार व्रत संपूर्ण किए। 17वें सोमवार के दिन ही जैसे पुजारी का कोढ़ बिल्कुल ही समाप्त हो गया और उन्हें बहुत ही सुंदर देह की प्राप्ति होगी जैसे कि वह पहले थे। कुछ दिनों के बाद शिव और पार्वती उसी मंदिर में पुनः पधारे। उस समय माता पार्वती ने जैसे ही पुजारी को कोढ़ से विमुख हुआ देखा तो वे बहुत आश्चर्यचकित रह गई। वो बोली, पुजारी जी मैंने तो आपको श्राप दिया था कोढ़ी होने का, परंतु आप तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। तो वह बोला, माता ये सब चमत्कार भोलेनाथ के 16 सोमवार के व्रत का है। तो वह बोली, माता पार्वती की 16 सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है। तो पुजारी ने सारी व्रत की विधि माता पार्वती को बताई। माता पार्वती जो मन ही मन अपने पुत्र कार्तिकेय को दुखी देख के और रुष्ट देख के बहुत दुखी थी, उन्होंने भी महादेव जी से प्रार्थना करके 16 सोमवार का व्रत का संकल्प लिया और 16 सोमवार व्रत किए। जैसे ही माता पार्वती ने व्रत संपूर्ण किए, इतने में ही कार्तिकेय जी जो माता से रुष्ट होके दक्षिण दिशा की ओर चले गए थे, वे स्वयं ही माता पार्वती के पास पधारे और उनके साथ उनका बहुत ही
मीठा संवाद हुआ। तो भगवान कार्तिकेय बोले, माता आपने ऐसी कौन सी पूजा की कि मेरा हृदय आपको देखने के लिए और आपके चरणों की भक्ति के लिए आतुर हो उठा। तो माता पार्वती हंसते हुए बोली, ये सब 16 सोमवार के व्रत का फल है पुत्र। तो स्वामी कार्तिकेय ने पूछा, 16 सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है? मेरा भी एक बहुत ही प्रिय मित्र विदेश गया हुआ है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। तो माता पार्वती ने स्वामी कार्तिकेय को भी 16 सोमवार के व्रत की विधि बतलाई और स्वामी कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के फलस्वरूप उनका जो बिछड़ा हुआ मित्र था, वह परदेश गया हुआ था, वह वापस लौट आया और कार्तिकेय जी से उसकी भेंट हो गई। जब उस मित्र ने भी पूछा कि दोस्त, तुमने ऐसा क्या व्रत किया था, क्या पूजा की थी कि मेरी तुमसे भेंट होगी, तो कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार व्रत का चमत्कार अपने मित्र को बताया। वह जो मित्र था वह अपने विवाह के लिए बहुत चिंतित रहता था, इसलिए उसने भी विवाह हेतु भोलेनाथ के 16 सोमवार के व्रत का संकल्प लिया। जैसे ही वह मित्र ने पूरे 16 सोमवार व्रत किए, इतने में ही वह किसी दूसरे देश में गया जहाँ की राजकुमारी का स्वयंवर था। उस राजा ने यह शर्त रखी थी कि मेरी सजी सवरी हथनी जिस भी युवक के गले में जयमाला डाल देगी, उसी से मैं अपनी राजकुमारी का विवाह कर दूंगा। वह भी जो कार्तिकेय जी का मित्र था, वह भी राजसभा में एक और जाके बैठ गया स्वयंवर देखने की इच्छा से। नियत समय पे जैसी अथनी आई, अथनी ने सब राजकुमारों को छोड़ के उसी ब्राह्मण कुमार के गले में जयमाला डाल दी, जिससे उस ब्राह्मण कुमार का जो विवाह था उस सुंदर राजकुमारी के साथ संपन्न हो गया। तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और आनंद पूर्वक अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। एक दिन पत्नी बोली, राजकुमारी जो बन चुकी थी उनकी पत्नी, वह बोली कि स्वामी, इतने बड़े बड़े राजकुमारों को छोड़ के हथनी ने आपको ही वरण क्यों किया? आपने ऐसी कौन सी पूजा पाठ की थी? तो वह ब्राह्मण कुमार बोला कि प्रिय, मैंने 16 सोमवार के व्रत का संकल्प किया था भोलेनाथ से अपने विवाह के हेतु। और उसने, राजकुमारी ने जब ये सुना तो उसको भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई और उसने भी भोलेनाथ के 16 सोमवार के व्रत किए, जिसके फलस्वरूप उसको बहुत ही सुंदर और सुशील पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो वह बोला, माता आपने ऐसा कौन सा पूजन किया था जिससे मैं आपको प्राप्त हुआ? तो वह बोली, पुत्र, मैंने 16 सोमवार के व्रत किए थे, जिसके फलस्वरूप भोलेनाथ ने मुझे ऐसा धर्मात्मा और सुशील पुत्र प्रदान किया। तो जो राजकुमारी का पुत्र था, उसे राज्य पाने की बहुत अभिलाषा थी, तो उसने राज्य पाने हेतु 16 सोमवार के व्रत किए। जब वह राज्य पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत करने लगा तो एक दिन एक राजा के सैनिक ढूंढते हुए आए और उन्होंने उस राजकुमार को देखा और राजा को बताया कि एक बहुत ही सुयोग्य राजकुमार है और आप उससे अपनी राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं। उस राजा ने उस राजकुमारी का विवाह उस कुमार के साथ कर दिया। वह राजा जब दिवंगत हो गया, उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राजकुमार ही वहां का राजा बनाया गया। राजा बनने के बाद भी वह राजकुमार शिव पूजन करता रहा। एक दिन की बात है, शिव पूजन के लिए वह बोला, रानी तुम शिव पूजन के लिए सारी पूजन की सामग्री लेके शिवालय आ जाना, मैं जा रहा हूं। वह ये कह के चला गया, परंतु रानी ने आलस्य में स्वयं नहीं गई और पूजन की सारी सामग्री अपनी दासियों के हाथ से भिजवा दी। जैसे ही वह पूजन करके उठा, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी जो रानी है इसे तू देश को निकाल दे, क्योंकि यह तेरा सर्वनाश कर डालेगी। राजा ने जब ये आकाशवाणी सुनी तो बहुत व्यथित हुआ, क्योंकि जिस रानी के पीछे उसे सारा राज्य मिला था, आकाशवाणी उसे ही निकालने की बात कह रही थी। वह जब वापिस आया तो उसने मंत्रियों के साथ मंत्रणा की। तब सबने यही बोला कि राजन, सबके कल्याण हेतु आप रानी को निकाल दीजिए, क्योंकि इन पे शिव का प्रकोप शुरू हो चुका है। तब राजा ने दुखी मन से अपनी रानी को राज्य से बाहर कर दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई चलते चलते नगर से बाहर आई।
जैसे भी नगर के बाहर आई तो एक बुढ़िया उसे दिखी जो सूत सिर पे उठाए सूत की पोटली और जा रही थी। रानी को बोली, तू मेरी ये सूत की पोटली जो है इसको बिकवा दे, मैं अनपढ़ हूँ, मोल भाव नहीं जानती, तू मेरा इतना सा काम कर दे, मैं तुझे खाने पीने को दे दूंगी। रानी ने जैसे ही बुढ़िया की सूत की पोटली अपने सिर पे रखी, इतनी जोर की आंधी आई कि वह सूत की पोटली बहुत दूर उड़ के चली गई और रानी को उस बुढ़ी माई ने धक्का देके वहां से भगा दिया। इतने में ही रानी जैसे ही सरोवर में जल पीने के लिए झुकी, उसके स्पर्श करते के साथ सरोवर का जो जल है वह गंदा हो गया और कीड़े तैरने लगे। वह जिस भी वृक्ष के नीचे अपनी छाव में अपने विश्राम करने के लिए पहुंची, उसी वृक्ष के पत्ते टूट टूट के नीचे गिरने लगे। हर जगह उसको कहीं पे भी विश्राम नहीं मिला। तभी वहां पे कुछ ग्वाले अपनी गाय चरा रहे थे। उन्होंने रानी को देखा तो वे समझ गए कोई भाग्य की मारी कोई कुलीन अबला है। इसलिए वे सब लड़के थे जो उन्होंने मंदिर के गोसाई जी जो जंगल में रहा करते थे उनके पास रानी को ले गए और बोले कि गोसाई जी, यह कोई कुलीन अबला है, ये जंगल में भटक रही है। जैसे गोसाई जी ने रानी को देखा तो वे समझ गए कि यह तो किसी देश की रानी लग रही है, लगता है इसके साथ कुछ ना कुछ अब अनहोनी हुई है। तो उन्होंने गोसाई जी ने रानी को कहा कि रानी पुत्री, तुम यहाँ पे रह सकती हो मेरे आश्रम में, मैं तुम्हें पुत्री के समान रखूंगा अगर तुम रहना चाहती हो तो। यह सुन के रानी को कुछ संतोष हुआ और वह आश्रम में उन गोसाई जी की पुत्री बन के रहने लगी। परंतु रानी जो भी कोई खाना बनाती उसमें ही कीड़े पड़ जाते, जो कोई घड़े में पानी भरती वही पानी गदमला हो जाता, उसमें भी कीड़े पड़ जाते। तो एक दिन गोसाई जी यह सब देख के बहुत दुखी हुए और बोले, पुत्री तुम पे किस देवता का प्रकोप है, मुझे सब कथा बताओ। तो रानी बोली, ए महाराज, मैंने शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन किया और उनकी पूजा सामग्री में मैंने दासियों के द्वारा भिजवा दी और खुद मंदिर नहीं गई पूजन में। तो गोसाई जी बोले, पुत्री शिव जी को प्रसन्न करने का तो एकमात्र साधन 16 सोमवार का व्रत है। तुम 16 सोमवार का व्रत करो, जिसके फलस्वरूप अवश्य ही शिव जी का प्रकोप तुम पे शांत हो जाएगा। और रानी ने संकल्प करके भोलेनाथ के 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप राजा को रात्रि को ऐसे ध्यान आया कि रानी को गए हुए बड़ा समय बीत गया है, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। और राजा ने चारों दिशाओं में अपने सैनिक रानी को खोजने के लिए भेज दिए। तो कुछ सैनिकों ने गोसाई जी के आश्रम में जब रानी को देखा तो वे बोले कि ये हमारे देश की रानी है, आप इन्हें हमारे साथ भेज दीजिए। परंतु गोसाई जी बोले, मैं सैनिकों के हाथ अपनी पुत्री को बिल्कुल भी नहीं भेजूंगा। तब राजा स्वयं आए और उन्होंने गोसाई जी से विनती की कि यह जो देवी आपके आश्रम में है गोसाई जी, यह मेरी पत्नी है और आप इन्हें मेरे साथ भेज दीजिए, क्योंकि इन पे शिव जी का कोप था, परंतु अब शिव जी ने मेरे को स्वप्न में आज्ञा दी है, इन पे उनका प्रकोप है जो शांत हो गया है। तब गोसाई जी ने बहुत ही प्रसन्न मन से, बहुत ही प्रसन्नता के साथ रानी को अपनी पुत्री के भांति विदा किया। राजा रानी नगर में आए, खूब मंगल गान हुआ और उसके बाद राजा रानी जब तक जिए तब तक उन्होंने 16 सोमवार का व्रत किया, शिव पूजन किया और अंत में शिवलोक की उन्होंने प्राप्ति की। कोई भी व्रत जब तक संपूर्ण नहीं होता, जब तक उसका उद्यापन नहीं होता। इसी प्रकार मैं 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन की विधि आपको बताना चाहूंगी। उद्यापन में जिस भी 16 सोमवार में आप किसी भी वस्तु का जो भी आप व्रत कर रहे हैं, चाहे वो चूरमा हो, चाहे वो बेसन के लड्डू हो, चाहे वो केले हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो, उसी चीज का, उसी वस्तु का आपको 17वें सोमवार को 5.25 किलो, या आप बोल सकते हैं 5.25 किलो ही समझ लीजिए आप, 5.25 किलो उस वस्तु को, उस चीज को आपको एकत्रित करना है, भोलेनाथ के मंदिर में लेके जाना है और उनकी पिंडी के समक्ष उसका भोग लगाना है। उसके बाद वो आप जो 5.25 किलो की जो आपकी भी चीज है उसे आप समझ सकें प्रसाद के रूप में बांट दें। इस प्रकार आपका उद्यापन संपूर्ण हो जाएगा। भोलेनाथ और माता पार्वती को अगर आप वस्त्र पहनाएंगे, माता पार्वती गौरा देवी को पूरी श्रृंगार की वस्तु, उनकी साड़ी
और जयमाला के साथ अगर आप समर्पित करेंगे तो अति फलदायक होएगा। तो आपने देखा 16 सोमवार व्रत की इतनी महिमा है कि इसको जितने भी लोगों ने किया है उसके भोलेनाथ और माता पार्वती ने मनोकामना अवश्य पूर्ण की है। आशा करती हूँ आपको भी इस चमत्कारी व्रत की कथा बहुत आनंददायी लगी होगी। इसलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।